जब दुनिया सोच रही थी, फ्रांस ने इतिहास बदल दिया। भारत के लिए फ्रांस ने अपने बनाए नियम खुद तोड़ दिए। नतीजा 114 रफेल फाइटर जेट भारत के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं और पूरी दुनिया हैरान है। नए रफेल में भारतीय मिसाइलों को लेकर हुआ धमाका, अस्त्र और रुद्रम मचाएंगी तबाही। अमेरिका और रूस देखते रह गए मुंह। फ्रांस ने खोल दिए अपने सबसे खुफिया सोर्स कोड के दरवाजे। दोस्ती की नई मिसाल देख दुनिया हैरान। दोस्तों, दोस्ती वो नहीं होती जो सिर्फ अच्छे वक्त में काम आए। दोस्ती वो होती है जो अपने असूलों को भी अपने यार के लिए बदल दे। और आज भारत का एक ऐसा ही यार दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। जब 114 फाइटर जेट्स की डील की बात उठी तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स कैलकुलेटर लेके बैठ गए। कोई कह रहा था डील बहुत महंगी है, कोई कह रहा था कि भारत अपना पैसा पानी में बहा रहा है। 36 से 40 बिलियन, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसमें कई छोटे देशों की जीडीपी समा जाए। लेकिन जो लोग सिर्फ पैसों का गणित लगा रहे थे, वो उस मास्टर स्ट्रोक को देख ही नहीं पाए जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। ये खबर सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की नहीं है, ये खबर है भारत की उस दादागिरी की जिसके आगे फ्रांस जैसा महाशक्ति देश भी नतमस्तक हो गया है। इतिहास में पहली बार पेरिस ने वो कर दिखाया है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया, न कतर के लिए, न मिस्र के लिए और न ही अपने यूरोपीय पड़ोसियों के लिए। आखिर वो कौन सी लक्ष्मण रेखा थी जिसे फ्रांस ने भारत के लिए लांघ दी है? क्या वजह है कि डसॉल्ट एविएशन, जो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना सख्त है, उसने भारत को अपने सबसे सीक्रेट सिस्टम की चाबी सौंप दी है? रफेल में ऐसा क्या खास जुड़ने वाला है जो उसे चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 का बाप बना देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डील सिर्फ एक खरीदारी है या फिर 2060 तक के लिए भारत ने अपनी सुरक्षा का बीमा करवा लिया है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजर फैसले की पूरी इनसाइडर स्टोरी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस के बादल छांटते हैं और असली मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है MRFA, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर की, जिसके तहत भारत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। और रेस में सबसे आगे कौन है? वही हमारा पुराना भरोसा, रफेल। लेकिन रुकिए, ये वो रफेल नहीं है जो अंबाला एयरबेस पर खड़ा है। ये रफेल का वो अवतार है जो पूरी तरह से भारतीय आत्मा के साथ उड़ेगा। अब तक दुनिया में क्या होता था? आप फ्रांस से जहाज खरीदते थे तो मजबूरी में आपको मिसाइलें भी फ्रांस की ही खरीदनी पड़ती थी। अगर आपको उसमें अपनी कोई मिसाइल लगानी है तो सालों लग जाते थे, अलग से पैसे देने पड़ते थे और फ्रांस के नखरे अलग उठाने पड़ते थे। लेकिन इस बार भारत ने टेबल पर मुक्का मार कर कहा, नहीं बॉस, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया कि हमें रफेल तो चाहिए, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। और वो शर्त ये है कि जहाज तुम्हारा होगा लेकिन हथियार हमारे होंगे। और हैरानी की बात यह है कि फ्रांस ने इसे मान लिया है। फ्रांस ने भारत के लिए अपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के सख्त नियमों को कूड़ेदान में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले 114 रफेल विमानों में भारत अपनी मर्जी से जब चाहे जो चाहे हथियार फिट कर सकेगा। ये आज़ादी किसी और देश के पास नहीं है। ये डील महंगी इसीलिए दिख रही है क्योंकि इसमें सिर्फ लोहा नहीं खरीदा जा रहा, इसमें भविष्य की आज़ादी खरीदी जा रही है। अब जरा तकनीकी पेज को सरल भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपके पास एक आईफोन है, लेकिन उसमें आप अपनी मर्जी का ऐप नहीं डाल सकते। ठीक वैसा ही फाइटर जेट्स के साथ होता था, लेकिन अब भारत को रफेल का रूट एक्सेस मिल गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम रफेल पर अपने देसी हथियार तैनात कर पाएंगे। और जब मैं देसी हथियारों की बात करता हूं तो मेरा मतलब दिवाली के पटाखों से नहीं, बल्कि उन मिसाइलों से है जो दुश्मन को नरक का रास्ता दिखाती हैं। सबसे पहले नाम आता है अस्त्र मिसाइल का। ये भारत की हवा से हवा में मार करने वाली बाहुबली मिसाइल है। अस्त्र मार्क 1 पहले ही अपनी धाक जमा चुकी है और अब मार्क 2 और मार्क 3 लाइन में है। सोचिए, रफेल जैसा बेहतरीन रडार और उसमें लगी भारत की अस्त्र मार्क 3 मिसाइल जो 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी देख लेगी। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मौत किस दिशा से आई। इसके अलावा भारत की रुद्रम सीरीज की मिसाइलें भी इसमें लगेंगी, रुद्रम 1, 2 और 3। इनका काम है दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को सूंघ कर तबाह करना। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन अंधा और बहरा हो जाएगा, और जब दुश्मन देख ही नहीं पाएगा तो वो लड़ेगा क्या? ये कॉम्बिनेशन चीन के लिए एक बुरा सपना है।
बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत के पास तारा जैसे घातक बम है, जो हाई स्पीड लो ड्रैग बम है। ये बम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बंकरों को उड़ा सकते हैं। अब तक हमें फ्रांस के महंगे बम खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब राफेल से हमारे अपने सस्ते और सटीक तारा बम गिरेंगे। ये सोने पर सुहागा जैसी बात है। और सुनिए, भारत अपनी नई पीढ़ी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें भी बना रहा है। ये वो मिसाइलें हैं जो राफेल से दागी जाएंगी और सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में तबाही मचाएंगी। राफेल को बॉर्डर पार करने की जरूरत ही नहीं, वो अपनी सीमा में रहकर पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बना सकेगा। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। पहले हर एक हथियार को राफेल में लगाने के लिए डसॉल्ट कंपनी के चक्कर काटने पड़ते थे, अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, जिसमें करोड़ों डॉलर और सालों का वक्त बर्बाद होता था। लेकिन इस नई डील में ये सब इनबिल्ट है, यानी जहाज आते ही पहले दिन से एक्शन के लिए तैयार। ये भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी का नतीजा है। अब आप पूछेंगे कि अगर डील इतनी अच्छी है तो लोग महंगा क्यों बोल रहे हैं? देखो, जो लोग आज का सोचते हैं उन्हें ये महंगा लगेगा, लेकिन जो 2060 का भारत देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये कौड़ियों के भाव हैं। फाइटर जेट कोई कार नहीं है जिसे 5 साल बाद बदल दिया जाए। राफेल अगले 40 से 50 साल तक भारतीय वायुसेना की लीड बना रहेगा। अब सोचिए 2040 में भारत कोई नई सुपर मिसाइल बनाता है। अगर हमें उस वक्त फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ती तो क्या वो रणनीतिक आज़ादी होती? नहीं। हो सकता है उस वक्त फ्रांस पर किसी और देश का दबाव हो और वो मना कर दे। तब हम क्या करते? हमारे हाथ बंध जाते। लेकिन आज पैसा थोड़ा ज़्यादा देकर भारत में उस बंदिश को ही तोड़ दिया है। हम सिस्टम इंटीग्रेटर बन गए हैं। हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं, हम अब कोर डेवलपर की हैसियत रखते हैं। फ्रांस ने भारत को अपने कोर सिस्टम तक का एक्सेस दिया है। डिफेंस की दुनिया में सोर्स कोड किसी को देना अपनी आत्मा देने जैसा होता है। अमेरिका तो अपने सबसे सगे ब्रिटेन को भी ये नहीं देता, लेकिन फ्रांस ने भारत के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया है। ये साबित करता है कि भारत और फ्रांस का रिश्ता अब सिर्फ दुकानदार और ग्राहक का नहीं, बल्कि दो भाइयों जैसा हो गया है। इस डील की गूंज सिर्फ दिल्ली और पेरिस में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद और बीजिंग में भी साफ सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है, उन पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से उसमें एक पेंच भी नहीं बदल सकता। अगर अमेरिका चाहे तो एक बटन दबाकर उनके F-16 को लोहे का कबाड़ बना सकता है। दूसरी तरफ भारत का राफेल है, जिसकी चाबी पूरी तरह भारत की जेब में है। यही फर्क है एक गुलाम और एक सुपर पावर में। चीन अपने J-20 को लेकर बहुत हवा बनाता है, लेकिन राफेल एक ओमनी रोल विमान है जो युद्ध में टेस्ट किया जा चुका है। और जब इस राफेल में भारत की अस्त्र मार्क 3 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लग जाएंगी तो ये चीन के किसी भी फाइटर जेट को नाश्ते में खा जाएगा। चीन की दिक्कत ये है कि उसे पता है फ्रांस की टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है, जबकि उसका खुद का माल चाइनीज है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भारत की ये तैयारी 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रखकर की गई है। 114 राफेल का मतलब है कम से कम 6 नई स्क्वाड्रन। ये संख्या, बल और तकनीक का ऐसा मिश्रण है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत का दबदबा कायम रखेगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत कभी भी किसी एक देश पर निर्भर न रहे। हमने रूस से S-400 लिया, अमेरिका से इंजन लिया और फ्रांस से राफेल का पूरा इकोसिस्टम ले रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारी दोस्ती ट्रांजैक्शनल लेन देन वाली नहीं, बल्कि इमोशनल और स्ट्रेटेजिक है। फ्रांस ने कभी भी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए, न 1998 के परमाणु परीक्षण के वक्त और न ही कश्मीर मुद्दे पर। फ्रांस जानता है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। उसे पता है कि भारत टेक्नोलॉजी चोरी करके किसी और को नहीं बेचेगा। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना, इसमें दशकों लगे हैं और आज उसी भरोसे का फल हमें मिल रहा है। ये डील मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगी। जब 114 राफेल भारत में बनेंगे तो हमारी प्राइवेट कंपनियों को काम मिलेगा। हमारे इंजीनियर फ्रांस की टेक्निक सीखेंगे और वही ज्ञान फिर हमारे अपने तेजस मार्क 2 और M का प्रोजेक्ट में काम आएगा। यानी पैसा एक जगह लगाएंगे लेकिन फायदा 4 जगह मिलेगा। ये बनिए का दिमाग है जो घाटे का सौदा कभी नहीं करता। तो दोस्तों, तस्वीर एकदम साफ है। 114 राफेल की ये डील महंगी जरूर हो सकती है, लेकिन ये भारत की सुरक्षा का सबसे सस्ता बीमा है। फ्रांस ने भारत के लिए अपने नियम तोड़कर ये बता दिया है कि भविष्य में एशिया की शक्ति का केंद्र बीजिंग नहीं बल्कि नई दिल्ली होगा। राफेल, अस्त्र, रुद्रम और तारा का ये कॉकटेल दुश्मनों के हलक सुखाने के लिए काफी है। ये भारत के हवाई वर्चस्व का नया अध्याय है। वो दिन गए जब हम हथियारों के लिए दूसरों का मुंह ताकते थे। आज हम अपनी शर्तों पर, अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने दम पर आसमान जीतने निकले हैं। आपको क्या लगता है, क्या 114 राफेल खरीदने का ये फैसला और उसमें भारतीय हथियारों को जोड़ने की जिद सही है? क्या भारत को पूरी तरह से फ्रांस पर भरोसा करना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, इसलिए हर भारतीय की आवाज मायने रखती है।